हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस स्टडी पॉइंट में। आज है 17 जनवरी। तो आज हम 17 जनवरी करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दीव में हुए बीच गेम्स 2024 में कौन चैंपियन बना है? छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में दीव में बीच गेम्स हुए थे, जिनके बारे में मैंने पिछली करंट अफेयर्स में भी कवर किया था कि ये कहाँ पर हुए थे, दीव में। अब इसका जो प्रतियोगिता हुई है, इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने यह प्रतियोगिता जीत ली है। हाल ही में कहाँ दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव शुरू हुआ है? ऑप्शंस हैं बासेरा, महरौली, पंचशील, लक्ष्मीनगर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बासेरा। बासेरा में ये अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव हुआ है दिल्ली के अंदर। जब बात हुई है दिल्ली के अंदर की, तब हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बासेरा। वैसे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में मनाया जाता है। इसके बारे में और जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव के कई नाम हैं। इसे गुजरात में उत्तरायण या मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। यह त्यौहार 1989 से हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। तो कब से मनाया जा रहा है? 1989 से मनाया जा रहा है। पतंगबाजी का नेतृत्व अहमदाबाद से किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। इसे गुजरात के सबसे बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह वह दिन है जब देवता अपनी लंबी नींद से जागते हैं और स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के आकर्षण में तरह तरह की पतंग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस जिले में अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन है नागपुर, पुणे, सांगली, नासिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सांगली। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सांगली जिले में अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। अब बात करें हम पर्यावरण से रिलेटेड जो भी अधिनियम वगैरह हैं उनकी बात करें, क्योंकि ये पूछ ले जाते हैं आपके क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, आपके जो एग्ज़ाम आते हैं उनमें पूछ ले जाते हैं। इनमें है पहला, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 का है। तो जो वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम है वो कब का है? 1981 का। जैव विविधता अधिनियम ये कब का है? 2002 का, यानी कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये कब का है? ये 1986 का है। वन संरक्षण अधिनियम ये 1980 का है। भारतीय वन अधिनियम ये 1927 का है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 का है। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम ये 2001 का है। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 का है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम ये 2006 का है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 का है। वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम एक तो है जो ओरिजिनल था, जो कि 1972 में आया था, और एक है 2002 का जो कि संशोधन है, जिसमें संशोधन होकर आया था। तो वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 का है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। तो ये कुछ अधिनियम हैं वातावरण पर्यावरण से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ भारत अमेरिका की संयुक्त व्यापार नीति फोरम का आयोजन किया गया है कि 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक हुई है? ये बताना है आपको। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर संक्रांति, उत्तरायण और माघ बिहू त्योहार का क्या महत्व है? आपके ऑप्शंस हैं ग्रीष्म ऋतु का अंत, मानसून की शुरुआत, सर्दी की समाप्ति और लंबे दिनों की शुरुआत, या वसंत का वह उत्सव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सर्दी की समाप्ति और लंबे दिनों की शुरुआत। मकर संक्रांति किस चीज़ को, मतलब एक तरीके से उसका महत्व क्या है ये बताना है हमें। तो सर्दी की समाप्ति होती है और लंबे दिनों की शुरुआत होती है इस दिन से। मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू से।
मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू 15 जनवरी 2024 को देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए गए। ये त्यौहार सर्दियों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ हो रही है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क यूएसए, दाओस स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस या टोक्यो जापान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दाओस स्विट्जरलैंड। तो ये मीटिंग आपको हमेशा याद रहेगी, क्योंकि मैं इसका फंडामेंटल बता देता हूँ आपका कि विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक होती है ये हमेशा कहाँ पर होती है? दाओस स्विट्जरलैंड में ही होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हमेशा ये मीटिंग कहाँ पर होगी, चाहे इसकी 54वीं हो, 55वीं हो, 56वीं हो, कहाँ पर होगी? ये दाओस में होगी। तो ये आपको याद रखना है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक हुई है, तो ये 15 जनवरी को हुई थी। इसका सम्मेलन का विषय क्या था? पुनर्निर्माण ट्रस्ट इसका थीम था, जो नई प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रस्तुत अवसरों की खोज और निर्णय लेने और वैश्विक साझेदारी पर उनके प्रभाव पर केंद्रित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 जनवरी 2024 को रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? ऑप्शन है क्राउन प्रिंस क्रिश्चियन, प्रिंस फ्रेडरिक एक्स, किंग क्रिश्चियन 9 या प्रिंस मेटे फ्रेडरिक्सन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रिंस फ्रेडरिक एक्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रिंस फ्रेडरिक एक्स। अब बात करें, डेनमार्क की बात हुई है, तो डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। और डेनमार्क की मुद्रा क्या है? तो वो क्रोना है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के लाभार्थी कौन है? ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके शहरी आबादी इसके लाभार्थी है, या विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीवीटी जिन्हें कहा जाता है, सामान्य श्रेणी के नागरिक या महिला उद्यमी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह इसके लाभार्थी होंगे प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। अब कुछ सरकारी योजनाएं देख लेते हैं। जैसे सवेरा योजना किसकी एक योजना है? तो ये प्रयागराज पुलिस यानी कि इलाहाबाद पुलिस की एक योजना है। लाडली बहना योजना ये मध्य प्रदेश की एक योजना है। लाडली लक्ष्मी योजना ये भी मध्य प्रदेश की एक योजना है। कन्या सुमंगला योजना ये उत्तर प्रदेश की योजना है। प्रणाम योजना ये भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए एक योजना है। ग्रामीण मित्र योजना ये किसकी है? ये गोवा की योजना है, गोवा राज्य सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना ये उत्तराखंड की योजना है। आसरा पेंशन योजना ये तेलंगाना की योजना है। शुभ यात्रा योजना ये भी केरला की योजना है। एक पंचायत एक खेल का मैदान ये किसकी है? केरल की। तो ये कुछ योजनाएं आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से क्या होता है, मिसाइल्स वगैरह जो भी DRDO के उपकरण हैं या फिर जो भी डिफेंस से रिलेटेड उपकरण हैं इनका टेस्ट किया जाता है उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में। DRDO ने 12 जनवरी 2024 को ITR चांदीपुर में नई पीढ़ी की आकाश NG मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। तो किसने किया है? DRDO ने। आकाश NG एक अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली है। जो आकाश NG है ये एक अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली है जो उच्च गति फुर्तीले हवाई खतरों को रोकने में सक्षम है। अब बात हुई है DRDO की, तो DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। इसके जो चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष हैं समीर वी कामत हैं। इसका जो मोटो है वो है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन नॉलेज बलस्य मूलम विज्ञानम।
जनवरी 2024 में किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया है? तालिबान, अल शबाब, ISIS या बोको हराम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अल शबाब। तो हाल ही में अल शबाब आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया है। अब यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की बात हुई है तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले सोमालिया के बारे में जान लेते हैं। सोमालिया ये एक, इसकी जो राजधानी है वो है मोगादिशु, इसकी राजधानी है। ये इंडिपेंडेंस कब हुआ था इसका? 1 जुलाई 1960 में। और इसकी जो करेंसी है वो है सोमाली सिलिंग। सोमाली सिलिंग इसकी करेंसी है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? हसन शेख महमूद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री यहाँ के हैं हमजा अब्दी बर्रे। तो ये सोमालिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और हसन शेख महमूद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। यहाँ की कैपिटल हमने देख ली, मोगादिशु है। यहाँ की करेंसी है सोमाली सिलिंग। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, आपको याद रखनी हैं। अब बात हुई है यूनाइटेड नेशन की, तो उसके बारे में जान लेते हैं। इसकी जो आधारशिला रखी गई थी वो रखी गई थी 24 अक्टूबर 1945 में। इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और रसिया। ये 5 मेंबर हैं, इनके पास वीटो पावर है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं? ज़्यादातर जो यूनाइटेड नेशन के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पर हैं? सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। तो ऐसे ही हम इनके हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं। अगर बात करें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की यानी कि UNG की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेग में है, जो कि नीदरलैंड में है। ट्रस्टीशिप काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट और जनरल असेंबली, इन सब का किस में है? न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसके अलग अलग हेडक्वार्टर हैं, अलग अलग जगह पर हैं। जैसे न्यूयॉर्क में है, USA में है, जिनेवा में है। तो ये इन जगहों पर क्या है? इसके हेडक्वार्टर्स हैं। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं, आपको याद रखें। विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि क्या हो सकती है? तो ये वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट है जो कि विश्व बैंक के द्वारा पब्लिश की जाती है। इसमें ऑप्शंस हैं आपके 5.5%, 6.6%, 7.0% या फिर 7.7%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 6.6%। तो हाल ही में विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार 2023-24 की अनुमानित जो अपेक्षित आर्थिक वृद्धि बताई है वो 6.6 रहने का अनुमान बताया है। जो 2024-25 जो हमारा वार्षिक वित्त वर्ष आएगा उसके लिए 6.6 जो ग्रोथ रेट है उसका अनुमान लगाया गया है विश्व बैंक के द्वारा। इसके बारे में और जान लेते हैं। विश्व बैंक की आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारत 7 प्रमुख उभरते बाजारों और विकासशील देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। अनुमान है कि अनुमान के मुताबिक अगले वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि चालू वर्ष के 6.9% से घटकर 6.6% रह जाएगी। इससे रिलेटेड तो आज का हमारा जो करंट अफेयर्स है वो ख़त्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को ग्रोथ कराने में मदद करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।